हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सो इजी एजुकेशन। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए बीए पार्ट 2 सोशियोलॉजी पेपर 2 जनरल एंड सब्सिडी से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लेखक कौन है? तो हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लेखक है पी.एन. प्रभु। ठीक है, पी.एन. प्रभु है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लेखक। गाइस, अगर आपको क्वेश्चन एक बार में याद करना है तो आप इसे लिंक करना सीखो, यानी कि हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लेखक पूछ रहे हैं। ठीक है, जिसमें क्या इंपॉर्टेंट है, हिंदू पूछ रहे हैं। तो हिंदू धर्म का देवता कौन होता है? भगवान होता है। भगवान को क्या बोलते हैं? हे प्रभु। ठीक है, तो प्रभु से पी.एन. प्रभु। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदू संस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइस, अगर आपको आता है तो आप भी कमेंट में ज़रूर लिखना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा रामबली पांडे। गाइस, इसे याद रखने का ट्रिक है हिंदू का आस्था। ठीक है, संस्था से आस्था बना देते हैं। ठीक है, तो हिंदू का आस्था किस में है? तो ये है राम में, तो राम से रामबली पांडे। तो हिंदू संस्था नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा रामबली पांडे ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने कहा है हिंदू धर्म एक धार्मिक संस्कार है? तो गाइस, अगर आपको आता है तो आप भी कॉमेंट में ज़रूर लिखना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा के.एम. पांड्या। ठीक है, किसने कहा हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है? तो ये कहा के.एम. पांड्या ने। तो गाइस, इसका ट्रिक है हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, पांड्या का आइडिया था। ठीक है, पांड्या का आइडिया था, तो पांड्या से पांड्या। ठीक है, पांड्या से कपाडिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने कहा विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है? तो किसने कहा? तो ये कहा ई.एस. बोगार्ट्स ने। ठीक है, तो इसका ट्रिक है विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में एक गार्ड की तरह काम करता है। ठीक है, तो गार्ड से बोगार्ट्स। ठीक है, ई.एस. बोगार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? यानी आपको बताना है निम्न में से कौन सी जाति प्रथा की विशेषता नहीं है। तो ये है विवाह पर प्रतिबंध नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विवाह पर प्रतिबंध नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइस, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक के.एम. कपाडिया है। ठीक है, और के.एम. कपाडिया ने और क्या कहा था कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। ठीक है, ये भी कहा था, इसे भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? यानी आपको बताना है किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की व्यवस्था जो शुरू हुई थी वह कहाँ हुई थी। देखो, क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है किस राज्य में, राज्य से राजस्थान। ठीक है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की व्यवस्था शुरू हुई थी? तो ये हुई थी राजस्थान में। तो राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचायती राज व्यवस्था है यानी किस तरह का व्यवस्था है ये बताना है। आपका ऑप्शन है द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय या 5 स्तरीय। तो गाइस, इस तरह क्वेश्चन में कई लोग 5 स्तरीय मार देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये व्यवस्था है त्रिस्तरीय। गाइस, बता दें कि 1993 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन के मध्य में भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायती यानी ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर पर और जिला परिषद यानी कि जिला के स्तर पर शामिल किया गया था। यानी कि तीनों अलग अलग है। ठीक है, ग्राम पंचायत हो गया ग्राम स्तर पर जो चुनाव किया जाता है, पंचायत समिति हो गया मध्य स्तर पर जो चुनाव होता है, और जिला परिषद जो जिला के स्तर पर चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं तीनों को त्रिस्तरीय पंचायती कहा जाता है, तो इसे आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? यानी आपको बताना है बलवंत राय समिति का संबंध जो है वह इनमें से किससे है। इसका ट्रिक है जिसमें बल है वही पंचायत का राजा होगा। ठीक है, तो पंचायती राज्य बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो ये है पंचायती राज्य से। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पंचायती राज्य। क्वेश्चन नंबर 10 है, जाति प्रथा के उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत से कौन जोड़े हैं? तो ये जोड़े हैं देकार्त ने। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा देकार्त। तो गाइस, आप भी क्वेश्चन को लिंक कर उसे याद कर सकते हो। जैसे जाति प्रथा की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत को कौन जोड़े हैं? तो ये फ्लिपकार्ट ने जोड़े हैं, फ्लिपकार्ट से देकार्त। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा देकार्त। क्वेश्चन में 11 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब अपनाया गया? 51, 52, 53 या 54? तो ये अपनाया गया है 1952 में। ठीक है गाइस, 1952 से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हैं, तो इसे आप ध्यान रखना। 1952 को हमारे देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 1952 में।
क्वेश्चन नंबर 12 है पंचायती राज कब अस्तित्व में आया। तो पंचायती राज जो अस्तित्व में आया वह आया 1952 में। ठीक है, एक और क्वेश्चन हो गया 1952 का और आगे भी आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है किसने कहा कि आश्रम को जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए मानव द्वारा की जाने वाली जीवन यात्रा के मध्य विश्राम स्थल मानना चाहिए। ये कहा एस.सी. दुबे ने। ठीक है, एस.सी. दुबे को आप किस तरह से रिलेट करते हैं ये आपके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन जाति प्रथा की विशेषता नहीं है। यानी आपको बताना निम्नलिखित में से कौन है जो जाति प्रथा की विशेषता नहीं है। तो ये है भोजन पर प्रतिबंध नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भोजन पर प्रतिबंध नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। यानी आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रियाशील नेतृत्व का विकास नहीं। ठीक है, क्रियाशील नेतृत्व का विकास नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 है किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है। यानी कि किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है। तो ये कहा मजूमदार और मदन ने। ठीक है, इसका ट्रिक है जाति एक बंद वर्ग है। ठीक है, जाति एक बंद वर्ग है, मंजू मदद करो। ठीक है, मंजू से मंजूमदार, मदद से मदन। ठीक है, मंजूमदार और मदन ने। क्वेश्चन नंबर 17 है पंचायती राज व्यवस्था किस संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। तो ये है 73वां, मैं पहले भी बता चुका हूँ। पंचायती राज व्यवस्था किस संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। तो यह है 73वां वो 74वां दोनों है। ठीक है, पर आपको 73वां ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से कौन जाति प्रथा में आधुनिक परिवर्तन के कारण नहीं है। यानी आपको बताना निम्न में से कौन है जो जाति प्रथा में आधुनिक परिवर्तन का कारण नहीं है। ये है परंपरागत शिक्षा। ठीक है, परंपरागत शिक्षा निम्न में से जाति प्रथा के आधुनिक परिवर्तन का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से कौन एक संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। तो गाइस इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एक संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। तो यह है व्यक्तिगत संपत्ति। यानी कि व्यक्तिगत संपत्ति किसी का नहीं होगा। ठीक है, इस पे सभी का हक होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है समान उपासक में भाग लेते हैं जो किसी न किसी प्रकार एक दूसरे से रक्त संबंधित है। तो ये कहा आई कार्डियो ने। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आई कार्डियो। क्वेश्चन में कैसे भारतीय समाज की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। यानी आपको बताना है भारतीय समाज की जो विशेषता है वह निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन है संयुक्त परिवार व्यवस्था यानी कि एक साथ सभी परिवार रहना, जाति व्यवस्था यानी कि कई सारे जाति के लोग, धर्म की प्रधानता यानी कि धर्म की छूट, उपयुक्त इनमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, संयुक्त परिवार व्यवस्था, जाति व्यवस्था, धर्म की प्रधानता। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सा परिवार में आधुनिक परिवर्तन का कारण नहीं है। तो यह है सामाजिक विधान। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार का आधुनिक परिवर्तन का कारण नहीं है। तो यह है सामाजिक विधान। क्वेश्चन नंबर 23 है भारत में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ। तो यह हुआ 1952 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1952 से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आ चुका है। तो भारत में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ 1952 में, इसे भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24 है किसने कहा कि एक संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का एक समूह है जो साधारणतया एक मकान में रहते हैं, जो एक रसोई में पका भोजन करते हैं, जो समान संपत्ति के स्वामी होते हैं और जो समान उपासक में भाग लेते हैं तथा जो किसी न किसी प्रकार एक दूसरे के रक्त संबंधित हैं। तो ये कहा इरावती कॉर्बे ने। ठीक है, इरावती कॉर्बे ने। तो राइट आंसर हो जाएगा इरावती कॉर्बे। क्वेश्चन नंबर 25 है किसने कहा समान हिंदू परिवार में 4 पीढ़ी के लोग हो सकते हैं तथा सदस्यों की संख्या कुछ भी हो सकती है। ये समस्त सदस्य एक ही घर में रहते हैं और परिवार के समान संपत्ति की भागीदारी होते हैं। ये किसने कहा। ये भी कहा आई कॉर्बे ने। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आई कॉर्बे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो पार्ट 2 जरूर कमेंट कर देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।